लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जय श्री राम। तो शैली दी अभी जुड़ी रही हैं। तो आज 1 जुलाई को वे उत्तरकांड दोहा 74 से 104 तक चर्चा करेंगे और अगले सप्ताह जैसा पता ही है कि क्लास का अंतिम दिन है, तो अगले सप्ताह दोहा 74 से उत्तरकांड के अंत तक चर्चा करेंगे। उसके बाद में 15 जुलाई को इस क्लास की औपचारिक अंतिम मीटिंग होगी, जिसमें इस कोर्स का फीडबैक और इस कोर्स पर चर्चा, आप लोगों को क्या अभिप्राय वगैरह पर बात करेंगे। रमेश दीदी को प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनसे मेरी बात हुई थी, वे जुड़ रही हैं और वे जुड़े तब तक आपका किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, आई थिंक वो आ गई। स्वागत है शैल दीदी, आपको स्वागत है। आप अनम्यूट करके आरंभ करें। अनम्यूट करिएगा आप, अनम्यूट करें। माफ करिएगा ओम भाई, कभी कभी ये टेक्निकल चीजें आखिरी मिनट पे परेशान करना। जय श्री राम का स्वागत है। जय श्री राम सभी मित्रों को। 1 मिनट का मुझे वक्त दें। राम राम मित्रों, जय सिया राम। सभी राम भक्तों से कहना चाहूंगी कि जब तुलसीदास ने रामायण में खुद शिवजी से कहलाया है, रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनहि पारा, तो मेरे विवेक और वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि रामचरित जैसे महासागर के अनमोल रतन, जैसे भावार्थ अपनी वाणी में समेट कर आप तक पूरी ईमानदारी से पहुंचा पाऊं। फिर भी मेरा यह अथक प्रयास रहेगा कि राम कृपा से जो और जितना मेरी समझ में आया, हम आप मिलजुल कर जाने और समझेंगे। आज इस गहरी ज्ञान की गोताखोरी में यदि डूबने लगूं तो आप सभी जिज्ञासु मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे सचेत कर दीजिएगा। तुलसी रामायण और तुलसीदास समता और समन्वय के पक्षधर थे। उन्होंने रामायण में कई जगह शिव से राम की महिमा का वर्णन और वंदन और राम से शिव की पूजा व वंदना करवाई है। राम के मुंह से कहलवाया है कि मेरा कोई भी भक्त ऐसा नहीं हो सकता जो शिव की भक्ति नहीं करता, वो मुझे प्रिय नहीं होगा। और शिव के मुंह से भी यही बात कहलवाई है।
तुलसीदास ने रामायण तब लिखी थी जब शैव और वैष्णव धर्मों में बैर चल रहा था, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा थी और भ्रमित और कुंठित समाज को जोड़ना, वह भी दोनों के ही इष्टों के महिमा मंडल को खंडित किए बिना तुलसी का ध्येय था। एक बड़ा और महती समाज सुधारक का काम किया है तुलसीदास ने। कईयों का मत है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि आज भी जो गरुड़ और काकभूषणी संवाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तुलसीदास के उद्देश्यों का निष्कर्म और उपसंहार हमें मिलता है। वह भक्त और भक्ति के भेद की बात ही नहीं करते, सगुण निर्गुण और चर अचर समस्त ब्रह्मांड को ही नहीं समझने की कोशिश करते, हर प्राणी को एक दूसरे से जोड़ने की ही कोशिश नहीं करते, उन्हें मन की आंखों से देखने और समझने का संदेश भी देखते हैं। जब तक कागा भ्रमित है, प्रभु की बाह पीछा करती रहती है, उसका भटकाती है उसे, परंतु जैसे ही वह खुद को समर्पित कर देता है, प्रभु उसे अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं, उसे सारा ज्ञान दे देते हैं। शैल जी अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आपका शायद। हाँ मेरा नहीं अभी दिखाई ठीक। दे रहा? अब हाँ ठीक है? अभी ठीक। अब हाँ अभी ठीक। अब वह पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर चुका है और मोह माया उसे छू भी नहीं सकती, ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। अब एक काक का ही प्रतीक क्यों लिया तुलसीदास ने, सवाल उठता है। गरुड़ भी उनसे पूछते हैं कि जब आप इतने राम भक्त थे तो काक के रूप में क्यों जन्मे? तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि कभी कभी अगर किसी काम में हित हो तो छोटे से भी दोस्ती करना या उसके शरीर में प्रवेश करना में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि रेशम का कीड़ा बहुत गंदा और बदबूदार होता है, पर लोग उसे प्यार से पालते हैं क्योंकि वो रेशम देते हैं। यहाँ पे शायद उनका ये कहने का तात्पर्य था कि इस रूप में अगर मुझे इतनी राम भक्ति करने का मौका मिल रहा है और मैं इतना समय मिल रहा है, प्रभु की इतनी कृपा है, तो कागा बनने में कोई बुराई नहीं है। जब एक छोटा सा पक्षियों में डोम मानने जाने वाला पक्षी भी इतना प्रभु के नजदीक आ सकता है, तो इंसानों में नीच जात के अछूत और यह भेदभाव लोग न करें, शायद यह भी समझाना चाहते होंगे तुलसीदास हमें। उन्हें क्यों मंदिरों से दूर रखा जाए, जबकि परिवार में ही नहीं, प्रभु ने तो उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। स्मरण रहे कि तुलसीदास ने लिखा, कई कल्पों तक कागा प्रभु के अंदर रहा, जब तक कागा का भ्रम न टूटा, और जब उसका भ्रम टूट गया तो कागा बाहर निकल आया, क्योंकि प्रभु हंस दिए यानी संतुष्ट हो गए, यानी प्रभु की कृपा बिना भ्रम भी नहीं मिलती। बिना भ्रम भी नहीं, हमें अगर हमारे अंदर भ्रम है तो हमें प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, और जिस दिन हमारा भ्रम टूटा तभी मिल जाती है। जहां जहां प्रभु हंसे हैं वहीं भ्रम टूटा है। मैया कौशल्या कहती है, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। उनको भी जब भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं
तो वो कहती हैं कि मुझे ये डरा रहा है, आप मेरी गोदी में बच्चे बन जाओ और वैसी ही लीलाएं करो। पर अर्जुन को गीता में भी कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाते हैं जब वह भ्रमित रहता है, परंतु जैसे ही वो नतमस्तक होता है तो उसके सारथी बनके उसे उसके धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र तक ले जाते हैं। ऐसी ही है भक्त वत्सल की दया। एक भजन था, द्वार दया के जब जब खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। क्योंकि भगवान ही सागर भी है और भगवान भी लहरें भी, वही सारे भ्रम देता है और वही उनका निवारण भी करता है, और अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो अपनी भक्ति भी देता है। यहाँ तुलसीदास और सगुण और निर्गुण की भी बात कर रहे हैं, और वह काकभूषणी की कथा भी शिव जी ही पार्वती को सुना रहे हैं। यानी यहाँ कथा के अंदर एक कथा चल रही है। पार्वती जी को संदेह हुआ कि एक पक्षी को यह ज्ञान, यह भक्ति कैसे मिल गई जिसके लिए सारे ऋषि कठोर तप करते हैं। तब शिव जी बताते हैं कि तुमने जब सती रूप में अपना शरीर धारण किया था और फिर उसका त्याग कर दिया था, तो तुम्हारे वियोग में दुखी और फिर विरक्त होकर मैं सुंदर वन गिरी और सरिताओं में भटकता रहा। सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखूं फिरऊं बैरागा। तभी सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत है, जहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर्वत पर जो पक्षी रहता है उसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता है, क्योंकि वह भांति भांति के मनोरम वृक्षों के नीचे लगातार पूजा जप तप आदि करता रहता है, फिर पक्षियों को राम कथा सुनाता है। यहाँ पे तुलसीदास ने ये भी कहा था कि काकभूषणी जी को इसलिए भी ये आशीर्वाद मिला क्योंकि पक्षी ही पक्षियों की भाषा समझते हैं। ये राम कथा भी शिवजी पार्वती जी को बताते हैं कि उसने मुझसे ही सुनी थी, जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। मैंने भी अन्य हंसों के साथ हंस का रूप धारण करके काकभूषणी से यह कथा सुनी थी। यही कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। इस तरह से यह संवाद के अंदर संवाद चलता रहता है। पार्वती जी का भ्रम शिवजी तोड़ रहे हैं और गरुड़ का भ्रम काकभूषणी ने कैसे तोड़ा, ये कथा सुना रहे हैं। शिवजी बताते हैं कि तुमने जब शरीर त्याग दिए, ये तो हम कह चुके। इस तरह से ये संवाद के अंदर संवाद है। काकभूषणी ही क्यों पूछने पर शिवजी कहते हैं कि अगर हम इसी में जरा पीछे जाएं तो 73वें दोहे में तुलसीदास कहते हैं, निर्गुण रूप सुगम अति सुगम जानी नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित मुनिमन भ्रम होए। वो क्योंकि सगुन में भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो माया के वश में हो जाते हैं और वह तरह तरह की लीलाएं करते हैं जो भ्रम पैदा करता है। तो फिर और माया का अर्थ ही है माँ माने नहीं या माने जो, यानी कि जो है ही नहीं उसको सच मानना पड़ता है। तो फिर इसमें समझने में दिक्कतें ज्यादा आती हैं, पर जो निर्गुण उपासक होते हैं उनके लिए बस एक ब्रह्म है जिसपे वो ध्यान लगा लेते हैं, तो वो शगुन रहता है। जबकि
सगुण शरीर में मोह, भ्रम, राग, द्वेष सभी तरह के कारण रहते हैं और सारी मानव विकार होते हैं, सारी मानव परेशानियां होती हैं, वो सब उन्हें भुगतनी पड़ती हैं, उनके बीच से जाना पड़ता है। दोहा 97 की पहले की चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह न अंध कीन केहु केही, को जन काम न चावत न जेही, तृष्णा के ही न कीन बोराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। किसके हृदय में मोह नहीं है, किसको जन्मों के कर्मों ने नचाया नहीं है, तृष्णा किसके पास, तृष्णा ने किसी बोराया यानी पागल नहीं किया है, और किसके हृदय में क्रोध नहीं की अग्नि नहीं जलती। पर अगर इस सत्य रूपी ब्रह्म को जानना है तो इन सारे भ्रम और अंधकारों से हमें बाहर निकलना ही होगा। दोहा 74 क में तुलसीदास इस संदर्भ में माँ के उदाहरण से समझाते हैं। बच्चे को पीर कितनी भी हो पर उसकी भलाई के लिए माँ फोड़े को चीर ही देती है, बिना उसके तत्कालीन दर्द की परवाह किए, क्योंकि यही उसके लिए आगे फायदेमंद होगा। यद्यपि प्रथम दुख पावहि रोवत बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गलती, न तो शिशु पीर गणति। माफ करिएगा, मेरे कंप्यूटर में वो शब्द बहुत छोटे हो गए हैं तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तिम्मी आनी वैसे ही रघुपति, तिम्मी माने वैसे ही होता है। तिमी रघुपति निज दास का, हरहि मान हित त्यागी। जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, उसके लिए उसके दुख को हटाने की पूरी कोशिश करती है, अगर थोड़ी तकलीफ भी देनी पड़े तो देती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को उनके उत्कर्ष के लिए उनके मान का नाश करते हैं, उनके अंदर छुपे अभिमान को हटाते हैं, क्योंकि यही सारे राग, द्वेष और क्रोध आदि का जनक है। तुलसी ऐसे प्रभु कर, न भजऊ भ्रम त्यागी। तुलसीदास कहते हैं फिर ऐसे जो हमारे कल्याणकारी प्रभु हैं, क्यों हम उनका सारे भ्रमों का त्याग करके भजन नहीं करते। मान यदि घमंड यानी घमंड या अहम, तुलसीदास ने देख लिया था कि धर्म के ठेकेदार और शक्तिशाली राजा, महाराजा, सेठ, सामंत कैसे प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, या खुद को श्रेष्ठ और बड़ा सिद्ध करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। फलतः समाज से उस दोष को मिटाने के लिए उन्होंने मान को सबसे बड़ा दुर्गुण लिखा अपनी रामायण में। में क्रोध, ईर्ष्या, अत्याचार, इस सब का जनक ये अहम ही तो है। आगे काकभूषणी ने बताया कि कैसे प्रभु अपने आंगन में बाल लीला करते हुए उन्हें पुआ दिखा दिखा कर पास बुलाते थे और पास आने पर फिर दूर भगा देते थे। काकभूषणी को आनंद तो आ रहा था और वह उनकी वहीं पर पड़ी झूठन खाकर रह भी रहे थे, परंतु मन में एक संदेह था कि यदि यह परम ब्रह्म भगवान है तो फिर यह लीला क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इन्हें इसकी। कवन चरित करत प्रभु चिंतानंद संदोह, दोहा नंबर 77 का ख हिस्सा। क्योंकि जो संपूर्ण ब्रह्म है,
सर्वज्ञाता है, उसको ये सब बाल लीला करने का क्या औचित्य। और फिर इसकी तह में जाने के लिए वे ब्रह्मलोक तक जा पहुंचे, परंतु वहां भी राम की भुजा उनका पीछा करती रही। ब्रह्मलोक के बारे में कहा जाता है कि भू भव स्व जन तप सत्य, इन 6 लोगों को पार करने के बाद ही ब्रह्मलोक आता है। भू यानी पृथ्वी, चर अचर यह जग, भव यानी संसार के माया मोह आदि भाव, इसीलिए इसे भवसागर भी कहा जाता है। स्व यानी खुद को जानना, अपनी इंद्रियों और भावनाओं को समझना और उन पर विजय पाना। जन यानी दूसरे लोग, उन्हें समझना, परोपकार और समाज सेवा आदि में रत हो जाना। तप ज्ञान की तपस्या, मुक्ति की तपस्या, और अंत में सत्य यानी देह की वास्तविकता को जानकर मृत्यु के नियम को मानना और जानना ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है प्राणी को। ये मेरी अपनी व्याख्या और समझ है ब्रह्मलोक तक पहुंचने की। पहले 6 लोगों की आप अपने मैंने उन्हें समझने की कोशिश की है, हो सकता है कुछ गलती हो। आप अपने विवेक से जैसा समझें वैसा ग्रहण करें। आगे 69वें दोहे में काक कहते हैं, सप्तावरण तक भेद दिए मैंने, जहां तक मेरी गति यानी सामर्थ्य मुझे ले गई। आवरण 9 माने गए हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और शुद्ध सत्व। पहले 7 को हम इंद्रियों से समझ सकते हैं, परंतु प्रकृति और शुद्ध सत्य को समझने के लिए एक चित्त साधना और ध्यान की जरूरत पड़ती है। मन और अंतरात्मा से ही जाना या महसूस किया जा सकता है इन्हें। पश्चिम में शायद इसे ही छठी इंद्री या इंट्यूशन, देहातीत अनुभव या आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं हम। जब बुद्धि शोर मचा रही हो तो इसे नहीं सुना जा सकता, इसलिए कागा सिर्फ 7 लोक ही पार कर पाए। एक और मत से पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, शरीर और संसार को मदाने वाले पंच तत्व, और फिर चेतना या मान के 2 भाव तत्व, अहंकार और महातत्व, ये 7 आवरण हैं। कागा 7 आवरण तो कर गया, पर 2 का अंतर रहा। वो 2 जो है वो अहंकार और महती तत्व है। भगवान की भुजा और कागा में भी पीछा करते हुए हमेशा 2 अंगुल का ही फर्क बना रहा। यही 2 आवरण यानी 2 अंगुल थे जिसे प्रभु तक पहुंचने के लिए उसे पार करना था। हम संसार के माया जाल में फंसे लोग परमात्मा से दूर हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। प्रभु फिर भी हम पर दया करते हैं। यही है प्रभु की पीछा करती बाँ, जिसके और हमारे बीच में प्रकृति यानी सहजता और शुद्ध तत्व यानी ज्ञान प्रकाश की दूरी हमेशा रह जाती है। आवरण यानी जो ढक ले,
आवरण यानी जो ढक ले, और हमें ठीक से देखने न दे। अपने ऋषि मुनियों की यह सोच मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सूत्रों में कितना कुछ समझा देते हैं वो हमें, बहुत कुछ सिखाती और समझाते हैं हमारे ग्रंथ और वेद पुराण आदि। हर बात, हर समाधान सूत्रों में मौजूद है यहाँ पर, बस ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। तुलसीदास के ने सत्संग पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि यही ज्ञान चक्षु खोलती है। दोहा 84 में वो कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। अर्थात बिना सत्संग के हरि कथा नहीं समझ में आती, और उसके बिना हमारा मोह नहीं भागता, यानी नष्ट नहीं होता। मोह गए बिन राम के चरण कमलों में सच्ची भक्ति या दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। गरुड़ को भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। भवबंधन से छूटे नर जप जाकर नाम, खर्ब यानी तुच्छ निशाचर, बांधेउ नाग पासते सोहु राम। कि जिनके नाम मात्र से लोग भव बंधन से छूट जाते हैं, और सभी लोग जिनका नाम जपते हैं, ऐसे भगवान को एक तुच्छ निशाचर ने, खर्ब माने तुच्छ, कैसे बांध लिया। ये राम कैसे हो सकते हैं? और उसका भ्रम ही प्रभु ने तोड़ा था। इस माया से कोई नहीं बच पाया, तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मायापति विष्णु का जप प्रार्थना करते रहते हैं। वाकई में देखें तो हमारे अहम से उत्पन्न भ्रमों से ही तो सारे लड़ाई झगड़े हैं, और तुलसीदास ने इन दोनों पर प्रहार किया, इनसे बचने को कहा। प्रभु के पेट में भटकता कागा कहता है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, तो सब अद्भुत देखी बरनी, कवन विधि जाय, कवन विधि बरनी कवन विधि जाए। कि जो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो सब अद्भुत सृष्टि मैंने प्रभु के पेट में देखी, कितने ब्रह्मांड देखे, और मैं वहां एक ब्रह्मांड तक भटकता रहा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि और सब चीजें तो कई थी, पर प्रभु एक ही थे। मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है, वो देवताओं का एक दिन होता है, और देवताओं का 1000 वर्ष एक कल्प। ऐसे 100 कल्पों तक काकभूषणी प्रभु के शरीर के अंदर ही विचरते रहे थे। और जब थक गए और उन्होंने हार मान ली, उनके भ्रम ने उनका पीछा करना, उन्हें परेशान करना छोड़ दिया, तो प्रभु हंस पड़े और उन्होंने उनसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। जो 8 सिद्धियां हैं, 9 रिद्धियां हैं, और सुख की राशि मोक्ष, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। पर काकभूषणी जी तो बहुत विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी भक्ति दो, अपने चरणों में सतत अनुराग दो। और तब प्रभु ने वरदान दिया कि माया और संभव माया अब तुझ में कभी व्याप्त नहीं होगी। संभव का अर्थ यहाँ पर उत्पन्न से है, और संभव भ्रम का मतलब है स्वरूप से भ्रम, प्रकृति से भ्रम, चरित्र से भ्रम,
जैसे राम को साधारण मानव समझकर भ्रमित होना, जो कि गरुड़ ने भी किया और काकभूषणी ने भी किया। चरित्र में उत्पन्न भ्रम माना जाएगा। यह भ्रम वह है जो हमें निर्णय नहीं लेने देता, कभी इधर तो कभी उधर भटकाता है, मिथ्या को सच और सच को मिथ्या मान बैठता है। तब राम ने उन्हें वही दी और कहा, मेरे चरणों में सदा अनुराग रखना। मुझे सच्चे निश्चल भक्त बहुत प्रिय हैं। साथ ही यह भी याद रखना कि गुरु और वैराग्य बिना ज्ञान संभव ही नहीं। गुरु का अर्थ ही अहंकार दूर करने वाला है, और जब तक हम मोह माया में लिप्त रहते हैं, बैरागी नहीं होते, मानो ज्ञान मिल भी जाए तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, और बिना भक्ति के संतोष व आनंद नहीं। जैसे कि बिना जल के नाव नहीं चल सकती, और बिना संतोष और भक्ति के सच्चा सुख नहीं। ऐसे परम अनुरागी ने पूरी राम कथा सारे प्रसंगों सहित गरुड़ जी को सुनाई थी, और जिसे सुनते ही गरुड़ का सारा भ्रम दूर हो गया था, और उसके दोनों दोषों का निवारण भी हो गया था, और वह वापस मायापति विष्णु जी के पास चले गए थे, जिनके वह प्रिय वाहन थे। गरुड़ के दो दोष थे, कुतर्क और संशय। उनका कुतर्क था, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन, माने जो संपूर्ण राम है वो क्यों विकल हो गए, कैसे विकल हो गए, वो भी मानवों की तरह। तथा उनका संदेह था, देखी चरित अति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी, कि ये आदमियों की तरह सारी लीला कर रहा है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, मेरे मन में बहुत संदेह है। और प्रेम तो विश्वास से ही आता है, और जब प्रेम हो, विश्वास हो, तभी तो मन में सच्ची भक्ति आ पाती है। गरुड़ ने काक से 4 प्रश्न पूछे थे। राम भक्त होते हुए भी तुम्हें काक शरीर क्यों मिला? रामचरित सार की तुम्हें प्राप्ति कैसे हुई? महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश क्यों नहीं होता? और तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह भंग क्यों हो गया? इन चारों प्रश्नों के पीछे भी 4 कथाएं हैं। विस्तार में जाने का शायद अभी वक्त नहीं, परंतु काकभूषणी ने गरुड़ जी के हर संशय का समाधान किया। बताया कि नीति कहती है कि यदि हित है तो नीच से नीच योनि में जाने में भी हर्ज नहीं, उनसे मित्रता करने में हर्ज नहीं। दोहा 101 में लिखा है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊ तन भूप, माने भक्तों के लिए ही भगवान राम ने एक मनुष्य का, एक राजा का रूप लिया था, और मनुष्य की तरह सारे चरित्र किए थे। और अगले ही दोहे में तुलसीदास लिखते हैं कि पर वह प्रभु खुद नहीं थे, राजा राम थे। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करहु नट, जथा अनेक वेश धरि नृत्य करहु नट कोहु, सोई सोई भाग दिखावहु आपन होई न सो। जैसे एक रंगमंच पे नृत्य करने वाला नट कई कई पात्रों का अभिनय करता है, पर इसका ये अर्थ तो नहीं कि वो सभी पात्र है। पर हम जो गहन अज्ञान के कुएं में पड़े हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ में से त्रसित हैं, हम कैसे रघुपति को जान सकते हैं? विषय गंभीर है, और तुलसी के मानस सा ही अथाह भी है, और हमारी बुद्धि की भी और समय की भी सीमा है। कहने को तो
और बहने को तो हम बहुत दूर तक बहे जा सकते हैं इसमें, और भी गहरी डुबकियां लगा सकते हैं। पर एक बार फिर जहां से बात शुरू की थी, वहीं दोहा 104 पर मैं अपनी आज की बात समाप्त करना चाहूंगी। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जात जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। धन्यवाद दोस्तों, जय सिया राम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो मैंने क्या बोला, नहीं, सब और समझ में आया दीदी, आपने अच्छा बोला, थैंक बहुत यू, सुंदर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। Thank you, आप में से भाई। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो चर्चा करने के लिए। सैल जी, सूरज बालादीन हॉलैंड से। ओ, क्षमा नमस्कार। करना आज। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग आपका है आज। जी। बहुत दिनों बाद मेरा ज्वाइन होना हम्म, संभव हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा शाम होता है शनिवार को 5 बजे, तो कुछ कार्यों से मैं ज्वाइन ना हो सका। कुछ हमारे दिन यहाँ क्षमा से करें। आप करीब करीब वही समय हमारे यहाँ भी है, शायद 40-45 मिनट का फर्क है हमारे यहाँ में। आप कहाँ से बोल रही हैं? इंग्लैंड। अच्छा। अच्छी बात। मानस में अभी आपने भ्रम की बात की, तो 4 शब्द है: मोह, संशय, भ्रम और संदेह। जी। तो इन चारों में कुछ कुछ अंतर तो होगा ही। हाँ, कुछ बिल्कुल। दूरी तक मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी भ्रमित हो जाता हूँ। तो अगर इस देखिए, पर आप कुछ मोह तो प्रकाश ये डाल होता सकें। है कि जब आप उस चीज से परे न हो पाए, उसमें लिप्त हो जाएं। पहला आपने मोह कहा था ना, जी। तो मोह तो हुआ जो आपको अपने वश में कर ले। फिर दूसरा आपने संदेह कहा कि भ्रम कहा? संशय। हाँ, संशय यानी संदेह एक ही बात हो गई। संशय वो हुआ जहां आप सच झूठ न जान पाए, आपका मन डावाडोल रहे, निर्णय नहीं ले पाए कि किस ओर जाना है हमें, कौन सी राह गलत है, कौन सी बात सही है। ये सब संशय हो गए। और फिर जी। आपने कहा भ्रम। हाँ। भ्रम भी काफी कुछ संशय की तरह है, पर संशय पे आप प्रयास करते रहते हैं उत्तर तक जाने की, समाधान ढूंढने की, पर भ्रम में आप भटक जाते हैं, खो जाते हैं। मेरी समझ से तो इन चारों का यही अर्थ होना चाहिए। और अगर हमारे मित्रों में से कोई बताना चाहे तो मंच खुला हुआ है, आप बताएंगे। भ्रम में कोई शक नहीं होता है, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया तो समझ लिया, वो भ्रम है। हाँ, उस नहीं, भ्रम उसमें में, शक नहीं है। हाँ, भ्रम में आप डूब जाते हैं उसी चीज में, फिर उससे हाँ, बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करते, यही मैंने कहा। भ्रम, हाँ ठीक है, भ्रम में जो समझ रहे हैं उसको सत्य ही समझते हैं, जबकि वो असत्य होता है। हाँ, बिल्कुल। जी। और आप उस जैसे संशय में आप हाथ पैर फेंकते रहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इधर उधर समझने की कोशिश करते हैं, पर भ्रम में आप कुछ नहीं करते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई विद्वान से सुना था कि ये जो हमारे अंतःकरण विचार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे जुड़ा हुआ, अगर आप में से कोई इसके हाँ, विषय में ज्ञान रखते हो तो बताइएगा। ये हाँ, जो 4 चीजें आपने कही वो अंतःकरण की बता रहे हैं ना, जी। तो ये तो अंतःकरण उस के ही तो गुण या अवगुण जो भी कहिए, अंतःकरण के ही तो है, बाहरी दुनिया के थोड़ी है। हाँ, आपका जो अज्ञान हाँ है, जो शक है या संदेह है, जो भी कुछ है, वो सब अंतःकरण का ही तो है। हाँ हाँ, नहीं, पर जैसे मान लीजिए कभी सुना था कि मोह समझिए यह चित्त में उत्पन्न होता है, हाँ, भ्रम मन में होता है,
तो उसमें हाँ। से कुछ है जो मन में होता है, कुछ बुद्धि में होती है, कुछ चित्त में और अहंकार में। तो देखिए मन देखिए ये जो, चित्त, हाँ, बताइए, आप बताइए दीदी। हाँ, नहीं आप बताओ। नहीं, आप आप बताइए ना। नहीं, देखिए मन जो ऐसा होता है, चित्त के कई स्टेप्स हैं, ठीक है। चित्त निम्न दशा में होता है तब शक करता है, उसे संदेह भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पर चित्त की जो सबसे उच्च दिशा है ना, चित्त की जो सबसे उच्च दिशा है वो ब्रह्म के नजदीक है। वही तो कागा नहीं पार कर पा रहा था। तो है तो चित्त ही, हम उसको भी हृदय या चित्त कहते हैं, पर वो सर्वोच्च सर्वोच्च स्थिति है चित्त की, जो ब्रह्म के नजदीक है, चित्त को और आप जो विवेक ब्रह्म भी में कह होनी सकते है, हैं। जो ब्रह्म में होनी है अभी। चित्त बाकी सारी, हमेशा जागृत रहता है। हाँ, बाकी सारी नीची स्थितियां हैं, पर है चित्त ही वो। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा। और कोई प्रश्न आप किसी का? कोई टिप्पणी? चलिए, अभी मैं पूरा स्क्रीन देख नहीं पा रहा, इसलिए आज मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, जैसा मुझे दिखाई दे। ओके, नो क्वेश्चन, नो कमेंट। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाएं आज के क्लास के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत समझाया बढ़िया है। करा। शैल जी ने और बहुत अब सुंदर व्याख्या करी। बिल्कुल, अब आगे कुल समापन की ओर है। अब अंतिम क्लास, औपचारिक क्लास अगले सप्ताह, उसमें जहाँ शरीर छोड़ रहे हैं 2004, वहाँ से 2000 उत्तराखंड के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और भगवान प्रेरणा दे तो मैं प्रयास करूँगा। डर तो लग रहा है मुझे बहुत, पर राम जी का भरोसा, आप जी के आशीर्वाद। तो अब सारी जो अंतिम चीजें मेरे ख्याल से अवेलेबल है, 38, 40, 40। तो प्रयास करें कि 38 तो शब्द बंद कर देनी चाहिए थी, पर मैं घर पर हूँ, इसलिए तो अगर 38 अभी भी खुली हो तो आप अभी तुरंत इसको खत्म करें। और 39, 40 मैंने 39 अभी मैंने पोस्ट, तो उसको इस सप्ताह प्रयास करने पूरा करने का प्रयास करें। उसके बाद में जो एक महाक्विज या एग्जाम है, जो अगले सप्ताह हम लोग शनिवार रविवार तक पोस्ट के साथ साथ ही एक हमारे सब शिक्षक मित्र उसके फीडबैक के लिए एक क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ अगले सप्ताह तक, एक सप्ताह में पोस्ट हो जाना चाहिए। तो आपके लिए मेरे लिए कोई आपका कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो बताएं। चलिए, आज तो बिल्कुल समय से काम हो गया। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और फिर से मैं आदरणीय माया दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि वे शांति मंत्र से आज की सेशन का समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।